Hello and welcome to SOL Reporter, one stop solution for SOL students। SOL के थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स की लगातार काफ़ी सारी क्वेरीज आ रही हैं एडमिशन फॉर्म के रिगार्डिंग, फ्री रिसिप्ट के रिगार्डिंग। तो उन सारी क्वेरीज को हम इस सिंगल वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। फिर भी आपकी कोई क्वेरी रह जाती है जो इस वीडियो में कवर नहीं हो पाती तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, वहाँ पे आपका रिप्लाई किया जाएगा। इसके अलावा आप चाहें तो हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी है @SOL Reporter। तो इस आईडी को आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी मिल जाएगा, या फिर आप इंस्टाग्राम पे जाकर इसको सर्च करेंगे तो आपको आईडी मिल जाएगी, वहाँ पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं। सबसे पहले जो इशू आ रहा है स्टूडेंट्स को, वो काफ़ी सारे स्टूडेंट जब अपना एग्जामिनेशन फॉर्म या कहीं एडमिशन फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उनको कुछ इस तरह का नोटिस यहाँ पे शो हो रहा है, स्ट्रिंग वॉज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज अ वैलिड डेट एंड टाइम। तो ये एरर जो है एसओएल की तरफ से एरर है, इसमें आपको कुछ नहीं करना। आप कम से कम 24 से लेकर 48 आवर्स का वेट करें। जनरली स्टूडेंट्स का जो 48 आवर्स के अंदर अंदर ये इशू रिजॉल्व हो जा रहा है, उसके बाद वो अपना फॉर्म फिल कर पा रहे हैं। इस एरर के अंदर आपको अपनी तरफ से कुछ नहीं करना, ये एरर जो है एसओएल की तरफ से है, तो एसओएल इसको रिजॉल्व करेगा। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि लास्ट डेट कहीं एंड ना हो जाए, फॉर्म क्लोज ना हो जाए। आपको सफिशिएंट टाइम मिलेगा फॉर्म फिल करने का। आप 24 से 48 घंटे का वेट करें, ये इशू जो है आपका रिजॉल्व हो जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये क्वेरी आ रही है कि हमारा जो स्टूडेंट डैशबोर्ड है उसमें अभी जो एडमिशन फॉर्म है या कहीं एग्जामिनेशन फॉर्म है उसका लिंक ही अभी तक नहीं आया, तो हम क्या करें। तो देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स का भी लिंक नहीं आया है, लेकिन आप वेट करें। मोस्ट प्रोबेबली 24 से 48 घंटे के बीच में आप सभी के स्टूडेंट डैशबोर्ड में भी लिंक आ जाएगा। आपको भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है, अभी फॉर्म क्लोज नहीं हो रहे। आपको सफिशिएंट टाइम दिया जाएगा फॉर्म फिल करने के लिए, तो आप वेट करें। 24 से 48 घंटे के अंदर आपके स्टूडेंट डैशबोर्ड में फॉर्म का लिंक आ जाएगा, फिर उसको आप फिल कर पाएंगे। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स की एक क्वेरी आ रही है कि जब वो अपना फॉर्म फिल कर लेते हैं, अपने सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद जो उनके इम्प्रूवमेंट के एग्जाम के सब्जेक्ट्स हैं वो तो वहाँ पे शो रहे हैं, लेकिन जो उनका ईआर वाला सब्जेक्ट है वो वहाँ पे शो नहीं हो रहा। तो ये देखिए, वेबसाइट में एरर है। आप थोड़ी देर बाद वहाँ पे ट्राई करें, जनरली वहाँ पे जो ईआर वाला पेपर है वो भी वहाँ पे शो हो जाएगा, और उसको फिर आप ऐड करके आगे अपना फॉर्म जो है फिल कर सकते हैं। इसके अलावा इंप्रूवमेंट में बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी आ रही है कि इंप्रूवमेंट में हमें फ़ी कितनी देनी पड़ेगी। तो देखिए, आपकी 4 सब्जेक्ट के लिए आपकी 400 रुपये फीस है, और अगर आप एक सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट देते हैं तो भी आपकी 400 रुपये ही फ़ी है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इंप्रूवमेंट के लिए आपको अलग से फ़ी देनी पड़ेगी, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपको इंप्रूवमेंट देना है या नहीं देना। इंप्रूवमेंट में कुछ नहीं होगा, बस आप जैसे मान लीजिए आपके फर्स्ट सेमेस्टर में आप इंप्रूवमेंट भर रहे हैं तो आपको थर्ड सेमेस्टर के साथ उसको उस एग्जाम को वहाँ पे देना होगा। अगर आप मान लीजिए थर्ड सेमेस्टर में इंप्रूवमेंट दे रहे हैं, वहाँ पे फिल कर रहे हैं, तो आपको फिफ्थ सेमेस्टर के साथ उसका एग्जाम देना होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट जब अपने सब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं और उसके बाद अपनी फ़ी पेमेंट के लिए वहाँ पे जा रहे हैं, तो फ़ी पेमेंट के ऑप्शन पे जैसे ही वो आप जाते हैं वहाँ पे आप फ़ी पेमेंट करेंगे, और उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स का वहाँ पे एरर शो होने लग जा रहा है, वहाँ पे फ़ी रिसिप्ट जो है उनको वहाँ पे डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं आ रहा। तो इस केस में देखिए, दो ऑप्शन हो सकते हैं। पहला ऑप्शन तो ये कि आपके जो अकाउंट है उससे फ़ी जो है वो डिडक्ट हो गई है, और दूसरा ये है कि वहाँ से फ़ी डिडक्ट नहीं हुई है। तो इन केस वहाँ से फ़ी अभी तक डिडक्ट नहीं हुई है, तो उस केस में आपको 2-3 दिन का वेट करना है। 2-3 दिन के बाद वहाँ पे फ़ी पेमेंट करने का दोबारा से लिंक आ जाएगा और आपको दोबारा से फ़ी पेमेंट करनी होगी। इन केस अगर आपकी फ़ी अकाउंट से डिडक्ट हो गई है और आपका फ़ी रिसिप्ट वहाँ पर जनरेट नहीं हुआ है, वहाँ पे एरर आ गया, तो आपको क्या करना है। आपको दो काम करने हैं। आपको जाना है अपने स्टूडेंट डैशबोर्ड में, वहाँ पे आप जाएंगे माई अकाउंट के सेक्शन में, तो आपको एक लिंक मिलेगा फ़ी रिसिप्ट एंड आई कार्ड का। इस सेक्शन में आपका जो फ़ी रिसिप्ट है वो 2 से 3 दिन के अंदर जो है यहाँ पे शो होने लग जाएगा, अगर आपकी फ़ी डिडक्ट हो गई है तो फ़ी डिडक्ट हो गई तो आप 2 से 3 दिन के बीच में अपने स्टूडेंट डैशबोर्ड में फ़ी रिसिप्ट और आई कार्ड का जो सेक्शन है वहाँ पे जाके चेक करेंगे, तो यहाँ पे आपका फ़ी रिसिप्ट जो है वहाँ पे डाउनलोड होने का ऑप्शन मिल जाएगा। इसके अलावा दूसरा केस ये हो सकता है कि 2 से 3 दिन के अंदर जो आपका फ़ी है, जो आपकी डिडक्ट हुई थी, वो आपके अकाउंट में वापस से रिफंड हो जाए। तो 2 या 3 दिन के अंदर आपको चेक करना है कि क्या कहीं आपके जो अकाउंट है उसमें जो फ़ी है वो रिफंड तो नहीं आ गई है। अगर रिफंड नहीं आई है तो आपको स्टूडेंट डैशबोर्ड चेक करना है, वहाँ पे आपकी जो फ़ी रिसिप्ट है वो डाउनलोड करने का यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ से आप अपनी फ़ी रिसिप्ट जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये तो होगी एडमिशन फॉर्म के रिगार्डिंग क्वेरी। इसके अलावा बहुत सारे बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट्स की क्वेरीज आ रही है कि बीए प्रोग्राम के एडमिशन कब से स्टार्ट होंगे। तो देखिए, बीए प्रोग्राम का रिजल्ट आया हुआ है, अभी कुछ ही समय हुआ है, तो आप मान के चले कि इसी वीक के अंदर आपके जो एडमिशन है वो स्टार्ट हो जाएंगे। अब एसओएल के ऊपर डिपेंड करता है कि एडमिशन कब से स्टार्ट होंगे। हो सकता है वो आज ही स्टार्ट कर दे, हो सकता है 1-2 दिन के बाद वो स्टार्ट करे, लेकिन जल्दी ही आपके एडमिशन भी स्टार्ट हो जाएंगे। आप जो भी आपकी क्वेरीज हैं एडमिशन के रिगार्डिंग है, बार बार कमेंट सेक्शन में या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज ना करें। जल्दी आपके एडमिशन स्टार्ट होंगे। जब भी स्टार्ट होगा आपको वीडियो के थ्रू इन्फॉर्म किया जाएगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को प्रेस कर ले, आपको इन्फॉर्म किया जाएगा जब भी एडमिशन स्टार्ट होंगे। एडमिशन बहुत ही जल्दी स्टार्ट होंगे, 1 से 2 दिन के अंदर आपके एडमिशन स्टार्ट होने के पूरे चांसेस हैं। तो ये तो हो गए एडमिशन्स के रिगार्डिंग।
इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी है कि लास्ट डेट क्या होगी हमारे फॉर्म जो है कब तक खुले हुए हैं, कब तक हम अपने फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो देखिए एसओएल की तरफ से या डीयू की तरफ से अभी तक कोई लास्ट डेट नोटिफाई नहीं की गई है, लास्ट डेट के रिगार्डिंग कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। लेकिन अगर आप पैटर्न देखें तो जनरली जो एग्जाम होते हैं उसके लगभग 3-4 दिन पहले तक भी एग्जाम फॉर्म जो है, आपके एडमिशन फॉर्म जो ओपन रहते हैं। तो आपके जो थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम है वो 15 दिसंबर से हैं, और जो आपके फिफ्थ सेमेस्टर के एग्जाम है वो 30 नवंबर से हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आप मान सकते हैं कि कम से कम 25 नवंबर तक तो आपके जो एडमिशन फॉर्म है वो खुले ही रहेंगे। 25 नवंबर के पहले आपके एडमिशन फॉर्म क्लोज नहीं होंगे। तो आप मान के चलें आपके पास सफिशिएंट टाइम आपको दिया जाएगा अपने एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल करने का। कम से कम 25 नवंबर तक आपके फॉर्म ओपन रहेंगे, हो सकता है उसके बाद भी ओपन रहें, तो आपको सफिशिएंट टाइम यहाँ पे मिलेगा। लास्ट डेट अभी तक एसओएल की तरफ से नोटिफाई नहीं की गई। जब भी नोटिफाई की जाएगी आपको सेपरेट वीडियो बनाकर उसका रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जो भी इन्फॉर्मेशन होगी एसओएल के रिगार्डिंग वो सारी आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो ये वीडियो आपको पसंद है तो इसको आप लाइक करें। जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जिनको ये सब क्वेरीज हैं उनके साथ इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं, और ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फॉर द टाइम बिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू।